हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स दैट प्रिवेंट एंड रिटार्ड द माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फूड। जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो क्या करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं और रिटार्ड कर देते हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फूड। सेक्शन 314 ऑफ एफएसएस मतलब फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011 डिफाइन प्रिजर्वेटिव्स। जो सेक्शन 314 है एफएसएस एक्ट का, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट जो है हमारा, उसके अकॉर्डिंग जो फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव जो रेगुलेशन है 2011 वो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं प्रिजर्वेटिव्स को। प्रिजर्वेटिव्स एज ए सब्सटेंस विच व्हेन एडेड टू फूड is capable of inhibiting, retarding or arresting the process of fermentation, acidification or other decomposition of food. प्रिजर्वेटिव्स अगर हम इनको किसी फूड के अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये कैपेबल हैं फॉर इनहिबिटिंग, रिटार्डिंग और अरेस्टिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, एसिडिफिकेशन और अदर डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनको दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है, क्लास 1 और क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स। जो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स हैं उनको हम ट्रेडिशनल प्रिजर्वेटिव्स भी बोलते हैं। क्लास 1 के अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स आते हैं वो हैं कॉमन साल्ट जैसे कि NaCl, शुगर, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज, स्पाइसेस, विनेगर और एसिटिक एसिड, हनी, एडिबल वेजिटेबल ऑयल। और मतलब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं, जो एडिशन करते हैं हम क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स का इन एनी फूड इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। मतलब क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स का जो एडिशन है वो किसी भी फूड के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है पिकल्स। अब हम देखते हैं क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स। जो क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स हैं उनको हम केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी बोलते हैं। इनके अंदर जो आते हैं वो हैं बेंजोइक एसिड इंक्लूडिंग साल्ट्स, सल्फरस एसिड इंक्लूडिंग साल्ट्स, मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड हैं उनके सोल्ट्स भी इनके अंदर आएंगे, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट, सोडियम एंड पोटाशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड लाइक हेम, पिकल, मीट, सोर्बिक एसिड एंड इट्स सोडियम used in cheese, potassium and calcium salts, propionates of calcium or sodium, sodium, potassium and calcium salts of lactic acid, niacin, methyl और propyl पैराहाइड्रोक्सीबेंजोएट्स, सोडियम डाइएसिटेट। जो सोडियम डाइएसिटेट है उसको कॉमनली यूज किया जाता है लो फैट स्प्रेड्स, चीज, मार्जराइन, मेयोनीज, बेकरी प्रोडक्ट्स और ड्राइड फ्रूट प्रिपरेशंस के अंदर। जो एग्जाम्पल हैं वो हैं सोडियम बेंजोएट, सोडियम नाइट्राइट, बेंजोइक एसिड, BHA और BHT। BHA मतलब बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT मतलब बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम बेंजोएट। जो सोडियम बेंजोएट है वो क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यीस्ट और माउल्ड्स, यूज्ड इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पिकल्स, सॉसेज एंड एसिडिक फूड। जो सोडियम बेंजोएट है उसको यूज करते हैं हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर, पिकल्स के अंदर, सॉसेज के अंदर और एसिडिक फूड के अंदर। जो सोडियम बेंजोएट है उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, एग्रावेट्स अस्थमा एंड सस्पेक्टेड टू न्यूरोटॉक्सिन एंड कार्सिनोजेनिक, मे कोज फैटल अबनॉर्मेलिटीज। जो सोडियम बेंजोएट है वो क्या है, वो फैटल अबनॉर्मेलिटीज को भी कोज कर सकता है। अब हम देखते हैं सोडियम नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। सोडियम नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स यूज्ड इन सॉसेज, हॉट डॉग्स, स्मोक्ड फिश, कैंड मीट्स। जो सोडियम नाइट्रेट और नाइट्राइट्स हैं उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं अब हम वो देखते हैं। नाइट्राइट कार्सिनोजन, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट एंड स्टमक कैंसर इन वुमेन्स। जो नाइट्राइट्स के कारण है वो प्रोस्टेट, ब्रेस्ट और स्टमक कैंसर हो जाता है वुमेन्स के अंदर। नाइट्रेट इंक्रीज रिस्क ऑफ मिसकैरेज। जो नाइट्रेट है उसकी जो कंसंट्रेशन है उससे क्या हो जाता है, वो मतलब रिस्क को इंक्रीज कर देते हैं, रिस्क ऑफ मिसकैरेज। फैटल डेथ एंड बर्थ डिफेक्ट इन लैब एनिमल्स। जो लैब एनिमल्स हैं उनके अंदर कोज कर देता है फैटल डेथ और बर्थ डिफेक्ट को। अब हम देखते हैं बेंजोइक एसिड। जो बेंजोइक एसिड है उसको हम यूज करते हैं ड्रिंक्स के अंदर, लो शुगर प्रोडक्ट्स के अंदर, सीरियल्स के अंदर और मीट प्रोडक्ट्स के अंदर। बेंजोइक एसिड के जो
साइड इफ़ेक्ट हैं वो हैं, ये जो टेम्परेली इनहिबिट कर देते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम फंक्शंस को। मे डिप्लेट ग्लाइसिन लेवल, जो ग्लाइसिन का जो लेवल है उसको क्या कर देते हैं, डिप्लेट कर देते हैं। अब हम देखते हैं BHA और BHT। BHA मतलब बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT मतलब बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। इनको हम यूज़ करते हैं पोटैटो चिप्स, वेजिटेबल ऑयल्स और चैविंग गम्स के अंदर। इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन्स, BHA इंटरेक्ट विद नाइट्राइट to form chemicals known to cause change in the DNA of cells, toxic to CNS and लीवर। जो BHA और BHT है वो टॉक्सिक है, किसके लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और लीवर के लिए। अब हम देखते हैं कैल्शियम, सोडियम और प्रोपेनेट। कैल्शियम, सोडियम, प्रोपेनेट जो हैं वो प्रिवेंट कर देते हैं ग्रोथ ऑफ फंगस एंड मोल्ड इन ब्रेड। ब्रेड के अंदर जो फंगस और जो मोल्ड की जो ग्रोथ है उसको क्या कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। रोल ऑल्सो नोन एज मोल्ड इनहिबिटर यूज्ड इन ब्रेड एंड केक्स। मोल्ड इनहिबिटर्स को भी यूज़ करते हैं, मतलब ब्रेड और केक्स के अंदर। मतलब जो कैल्शियम, सोडियम और प्रोपेनेट है इनको मोल्ड इनहिबिटर के जैसे भी यूज़ करते हैं ब्रेड्स और केक्स के अंदर। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।